एक पाकिस्तानी सिख होने के नाते आप पाक भारत कशीदा सूरत-ए-हाल को कैसे देखते हैं? अटैक हुआ है किसने किया है, उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है। घर में बैठ के धमकियां लगाना, तड़ियां लगाना और ऐसी बात करना, कुछ सबूत तो हो ना, कुछ एक बात के ऊपर तो आ जाए कि हाँ ये नुकसान मेरा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग मैं जंग कर रहा हूँ। हिंदू रहनुमाओं की जानिब से भारत में ये कहा गया कि बॉर्डर बंद है, ट्रेड बंद है, एयर स्पेस बंद है, लेकिन करतारपुर राहदारी खुली है। हम लगे हैं पाकिस्तान के साथ जंग कर रहे हैं और पाकिस्तान फिर भी कह रहे हैं कि भाई बगैर वीजे के हमारे पास आ जाओ। उनको तो इस बात की तकलीफ है। भारतीय पंजाब है, वहाँ पे जगह जगह वॉल चॉकिंग करती गई है। भारतीय सिख फौजी है, वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग में हिस्सा ना ले। सिख कौम जो है वो पाकिस्तान से बेताशा मोहब्बत करने वाली कौम है। इंडिया की आर्मी अगर आबाद है तो सिख कौम पे आबाद है। जी बिल्कुल, पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर पाकिस्तान में बसने वाली सिख बरादरी इस कशीदा हालात को कैसे देखती है? हमारे साथ नेशनल पीस कमेटी फॉर इंटरफेथ हारमनी लाहौर डिवीजन के साबिक वाइस चेयरमैन और पाकिस्तान में बसने वाले तमाम सिखों का रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सरदार साहब बताइएगा, एक पाकिस्तानी सिख होने के नाते आप पाक भारत कशीदा सूरत हाल को कैसे देखते हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। इस वक्त चाहे पाकिस्तान के और चाहे वहाँ के हैं, दोनों तरफ आवाम के दिमाग में एक ख्याल आता है कि भाई जंग कब लड़नी है, क्योंकि अफवाहें कुछ इस तरह है कि जंग लड़नी है, जंग शुरू होनी है। लेकिन जंग किसी मसले का हल नहीं है और जंग अगर आपने करना भी है तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, क्योंकि अभी तक आपके अपने इंडिया के अपने अंदर इस चीज़ का डिसाइड नहीं हुआ है कि ये मामला अगर हुआ है, ये अटैक हुआ है किसने किया है। उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है और घर में बैठ के धमकियाँ लगाना, तड़ियाँ लगाना और ऐसी बात करना, ये मुँह एक होता है मुँह का जंग और एक होता है प्रैक्टिकल जंग। हमें चाहिए कि हम अगर प्रैक्टिकल जंग करने के लिए भी आएँगे, तो कम से कम कुछ सबूत तो हो ना, कुछ एक बात के ऊपर तो आ जाएँ कि हाँ, ये नुकसान मेरा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग मैं जंग कर रहा हूँ। अच्छा सरदार साहब, मुझे बताइएगा, करतारपुर राहदारी को अमन की अलामत समझा जाता है। आप समझते हैं कि उसको मज़ीद फ़ाल बनाकर दोनों ममालिक के दरमियान अमन को कायम किया जा सकता है? और हमने ये भी देखा कि कुछ हिंदू रहनुमाओं की जानिब से भारत में ये कहा गया कि बॉर्डर बंद है, ट्रेड बंद है, एयर स्पेस बंद है, लेकिन करतारपुर राहदारी खुली है। इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि उसका बयान ठीक था? करतारपुर साहब राहदारी इंडिया की माथे पे एक बहुत बड़ा एक एक प्रेशर है कि पाकिस्तान हम लगे हैं पाकिस्तान के साथ जंग कर रहे हैं और पाकिस्तान फिर भी कह रहे हैं कि भाई बगैर वीज़े के हमारे पास आ जाओ। उनको तो इस बात की तकलीफ़ है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उसको डेली 5,000 बंदों का यात्रियों का इजाज़त दी है कि 5,000 बंदा आपका डेली आ सकता है। वो 250-300 से ज़्यादा बंदा नहीं लेकर आते हैं। पिछले दिनों वैसाखी में इसका एक रिकॉर्ड बंदे 5,700 बंदे यात्री आए थे। आप सबसे पहले जाके उनसे पूछिए कि उनको इज़्ज़त कितनी मिली है, करतारपुर साहब गए थे, कितनी इज़्ज़त उनकी मिली है और पाकिस्तानी यहाँ से जब जा रहे थे, तो वो पाकिस्तानी मिट्टी को चूम के, माथे पे लगा के, आँख पे लगे, रो के गए हैं यहाँ से। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि आपका बतौर अक़लियत पाकिस्तान में तजुर्बा कैसा रहा? आपको बराबरी के हकूक़ यहाँ पे मिलते हैं? आपको मुकम्मल आज़ादी, अपनी जो मज़हबी रसूमात है उनको अदा करने के लिए मुकम्मल आज़ादी है? हर लिहाज से माशाल्लाह यहाँ पे हमें आज़ादी मिली है। हमारे साथ अगर एक बंदा अच्छी बुरे हर जगह पे है, अगर एक बंदा कोई गलत भी करता है तो 10 बंदे खड़े हो जाते हैं, वो कहते हैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये हमारी माइनॉरिटी है और ये हमारे सरदार भाई हैं और इनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। और जहाँ पे मज़हबी की बात की जाए, हमारे हर जगह पे पंजा साहब में हर साल इवेंट हो रहा है, ननकाना साहब में हर पूरी साल दुनिया इवेंट से हो रहा है, सिखाते हैं। पूरी दुनिया से सिखाते हैं। ये पैगाम मैंने नहीं देखना, ये पैगाम ऑलरेडी वो लोग कर रहे हैं जो बाहर से आते हैं। अच्छा, फिर उनके जाते हुए हम जब मीडिया पे देखते हैं तो वो बड़े खुश होके बताते हैं कि हमसे पाकिस्तानी पैसे भी नहीं लेते। बिल्कुल अनारकली बाज़ार चले जाए, कहीं भी चले जाए। बिल्कुल ऐसे हैं, खाने-पीने के पैसे नहीं लेते हैं, कोई गिफ्ट लेते हैं छोटे-मोटे, उनके पैसे नहीं लेते हैं। इवन यहाँ तक कि लोग अपने गरीब अवाम चींची में, कोई रिक्शे में बैठा के वो कहते हैं नहीं सरदार साहब अच्छा हमारे। सरदार साहब, एक सवाल मेरा आपसे कि मोदी सरकार जो है, हिंदू सरकार, उसके ऊपर जंगी जुनून सवार है। और हमने देखा कि जो एक खबर हमने देखी कि जो भारतीय पंजाब है वहाँ पे जगह-जगह वॉल चॉकिंग कर दी गई है कैंट के एरियाज़ में। कैंट एरियाज़ में जगह-जगह वॉल चॉकिंग कर दी गई है और ये कहा जा रहा है जो भारतीय सिख फौजी है वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग में हिस्सा ना ले। जंग की अगर उनके दिमाग पे जुनून की बात अगर आप करें, उसकी बुनियादी वजह यही है कि जब एक बंदे की अपने मुल्क में वैल्यू कम होती जा रही है, वो किसी चीज़ का सहारा लेते हैं। वो कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। तो यहाँ पे वो सहारा लेते हैं कि किसी न किसी तरीके से मैं अपनी पोज़ीशन को अप करूँ और अपने यहाँ पे एक इमेज बनाऊँ, वैल्यू बनाऊँ। और जंग ना लड़ने की बात ये, उनको ये पता है कि सिख कौम जो है वो पाकिस्तान से बेतहाशा मोहब्बत करने वाली कौम है। इंडिया की आर्मी अगर आबाद है तो सिख कौम पे आबाद है और वो सिखों पे आबाद है। सिख इसलिए अब आगे नहीं लेकर आते हैं कि उनको ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि सिख उनसे मिले और हम इसके साथ इनसे मार खाएँ, उसकी बुनियादी अच्छा वजह। मुझे बताइए, जो मोदी मीडिया है, जो भारतीय मीडिया है,
वो रोज़ाना पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा होता है किसी न किसी सूरत में। हर तरह का प्रोपेगेंडा वो करता है, तो आपके क्या जज़्बात होते हैं जब आप देखते हैं कि आपके मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है? गुस्सा तो हर इंसान को इस बात पे आ जाता है जब एक इंसान के अंदर बात कोई हो ना और अगला उसके फिर खिलाफ प्रोपेगेंडा बनाए। लेकिन प्रोपेगेंडे वाले को तो खुद भी थोड़ी-सी शर्म आनी चाहिए ना कि मैं 1 दिन झूठ बोलूँ, 2 दिन बोलूँ, 3 दिन बोलूँ। रोज़ाना झूठ बोलते हैं तो हर अगले बंदे को तो पता भी चल जाता है कि झूठा है। अच्छा, पंजाब वाघा अटारी बंद है, गंडा सिंह बॉर्डर बंद है, गवंडी बॉर्डर बंद है। जो सिख पाकिस्तान में आते हैं अपनी मज़हबी रसूमात अदा करने के लिए, आपके जज़्बात क्या होते हैं कि जब इनके अंदर रुकावट डाली जाती है? सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बात की तकलीफ़ है कि ये सिख कौम अगर यहाँ से वहाँ से इधर आती है और इधर से उधर जाती है, वो सिर्फ़ तीर्थ यात्रा के लिए, गुरुद्वारों के लिए और यात्रा के लिए चली जाती है। बकाया अगर बॉर्डर बंद है तो क्या फ़र्क पड़ता है हमें? हम माशाल्लाह यहाँ खुश हैं, क्या फ़र्क पड़ता है उसे बंद करें, 100 दफ़ा बंद करें। जो भारत में बसने वाले सिख नौजवान हैं, उनको आप बतौर पाकिस्तानी सिख रहनुमा या सिख रहनुमा आप उनको क्या पैगाम दोगे? यंग बंदे को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि ज़रा अकल से काम ले लो। हमारे साथ जो 47 में वादे किए गए थे अभी अभी तक वो वादे पूरे नहीं हुए, इसके बाद वो हमें क्या दे देंगे? अच्छा, 47 के बाद हम ज़्यादा तारीख में नहीं जाते, बड़ी तलख़ तारीख है भारत में बसने वाले सिख जितने हमारी बरादरी है भाइयों के लिए। गोल्डन टेम्पल का वाक़या हुआ, उसके बाद हालात कशीदा रहे। अभी फिर हमने देखा कि 5 जो सिख फ़ौजी थे उनको हिंदू फ़ौजियों की जानिब से मार दिया गया। तो आप समझते हैं कि जो सिख है वो भारत के अंदर महफ़ूज़ है? ख़ास तौर पे मोदी सरकार के अंदर? सिख सिर्फ़ सिख ही नहीं है, भारत में वो बंदा महफ़ूज़ है जो चुप करके बैठे और अपना काम करे। जो बंदा अपना हक माँगे वो बंदा अच्छा, भारत में महफ़ूज़ नहीं है। मस्जिदों में भी अटैक करते हैं, गुरुद्वारों में भी अटैक करते हैं ये और सबसे बढ़कर जो क्रिश्चियंस के चर्च हैं उन पे भी अटैक करते हैं। आप समझते हैं कि ये ठीक कर रहे हैं? ये क्या सिर्फ़ हिंदुस्तान को हिंदू एक स्टेट बनाना चाहते हैं? भई ये ठीक ये कौन समझता है कि ये ठीक कर रहा है? अगर पाकिस्तान में एक मंदिर है, पाकिस्तान में इजाज़त नहीं है कि मंदिर को तोड़ा जाए। हिंदू अपनी होली मनाते हैं, बिल्कुल खुल के मनाते मनाते हैं। हैं, क्रिश्चियन यहाँ पे अपने चर्च में जाते हैं, अभी सिख ईस्टर मनाया। गुरुद्वारे में जाते हैं। ये क्यों कोई भी मज़हब, कोई भी कौम ये इजाज़त नहीं देता कि आपके मुल्क में आपकी माइनॉरिटी हो और आप उसको तंग करो। क्योंकि हमारे पाकिस्तान के झंडे में सफ़ेद निशान जो है, उस वो माइनॉरिटी को वो कर रहे हैं, रिप्रेज़ेंट करते हैं और उसको वो जो झंडे की जो हमारा फ्लैग है, फ्लैग का जो व्हाइट जहाँ पे डंडा लगता है, वहाँ पे सिख वहाँ से शुरुआत व्हाइट से ही। मतलब ये कि पाकिस्तान माइनॉरिटी की बगैर पाकिस्तान भी किस्म का अधूरा है, हमारा फ्लैग अधूरा है उसके बगैर। आप समझते हैं कि पंजाब जो है उसको खालिस्तान जो इंडियन पंजाब है, खालिस्तान मूवमेंट के ऊपर हम बात कर लेते हैं। जिस तरह देखा है भारतीय खुफिया एजेंसी ने कनाडा में आपके जो सिख रहनुमा थे खालिस्तान के उसको कत्ल करवा दिया। आप समझते हैं कि खालिस्तान के हवाले से आप क्या पैगाम देंगे? तहरीक चल रहा है हमारी जो सिख कम्युनिटी की और खालिस्तान की जो लीडरशिप है बाहर मुल्कों में बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तहरीक चल रही है इंशाल्लाह बंदा मेहनत करे कौन-सा काम है जो नामुमकिन है, कोई कभी न कभी तो मुमकिन हो ही जाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि अच्छा, दोनों ममालिक में जो अमन की आशा रखती है अवाम, यहाँ पे इंडियंस आते हैं, बड़ा प्यार मिलता है उनको पाकिस्तानी पाकिस्तानी वहाँ जाते हैं, बड़ा प्यार मिलता है अवाम की जानिब से। सरकार को हटा के दोनों ममालिक की जो अवाम है, जो अमन चाहती है, उनको क्या पैगाम दें? अवाम नहीं चाहती है कि जंग हो जाए। अवाम बिल्कुल भी नहीं चाहती है, अवाम तो ये कह रहे हैं जब वहाँ से ये लोग आ जाते हैं इंडिया से यात्री, वो तो सरेआम कह रहे हैं, मीडिया पे कह रहे हैं कि भई ऐसा कुछ करो कि वीज़े का सिस्टम ही ख़त्म हो जाए। हम आज़ादी से आएँ और जाएँ और यहाँ पे मैं बैठा हूँ। मैं एक पाकिस्तानी हूँ लेकिन मुझे तकरीबन बहुत सारे लोग पाकिस्तानी नहीं समझते हैं। हर बंदा मुझे कहता है सरदार साहब हमें भी साथ ले जाओ। तो शौक है ना एक दोनों का, क्योंकि ये बरसग़ीर एक था। ये लकीर बीच में आ गई हुई है। इंडिया अपनी जगह पे है, पाकिस्तान अपनी जगह पे है, अगर बँटवारा हुआ है तो पंजाब का हुआ है और अल्लाह ना करे अगर कल को कोई ऐसी नाखुशगवार वाक़या आ गया, तो नुकसान फिर पंजाब का है। बिल्कुल, नुकसान पंजाब का। हमारे साथ सरदार धर्म सिंह मौजूद थे और दोनों ममालिक की जो अवाम है, उनको अमन का पैगाम दिया और यही कहा कि जंग जो है मसले का हल नहीं, अमन से इस तरीके को अमन कायम किया जाए ताकि दोनों ममालिक खुशहाल तरीके से अपनी ज़िंदगी गुज़ारें।